आप सबका स्वागत है फिर से। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है मुस्लिम से रिलेटेड, जो कि वीडियो का नाम है 11 चीजें जो सिर्फ इंडियन मुस्लिम ही कर सकते हैं। तो हम लोग वो चीजें देखेंगे जो सिर्फ इंडिया में हो सकती है और बाकी जगह पे नहीं हो सकती है। और मैंने वीडियो को नहीं देखा है, थोड़ा सा मैंने वीडियो को देखा हुआ था, जहाँ से पूरी वीडियो को नहीं देखा मैंने, तो थोड़ा सा वीडियो देखा था जब मैं इसको डाउनलोड करी थी। उस टाइम पे मैंने देखा था कि मतलब इंडियंस जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं वो क्यों कर सकते हैं वही चीजें। तो हम लोग पूरा वीडियो में देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को मैं पहले बता दूंगी तो जो इसकी वीडियो की ये रहती है कि क्या होगा वीडियो में, तो वो सब खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। तो हम लोग वीडियो देखते हैं पहले, फिर उसका रिव्यू करेंगे, उस टाइम पे बताएंगे कि हम लोगों को क्या समझ में आया और क्या नहीं। ठीक है। कि दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी में हमारे देश की मिट्टी में कदम रखा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आजादी के बाद 1951 के सेंसस में जहां हिंदुस्तानी पॉपुलेशन की गिनती में सिर्फ 10.4% मुसलमान थे, वो 2011 में 14.2% यानी 1720 लाख हो चुके थे। वहीं पर पाकिस्तान जहां पर 24% हिंदू लोग थे, हो चुके 50-50 हमारे साथ ही, इंडियंस के साथ ही, हिंदू के साथ। अब इससे ये बात तो साफ नजर आ रही है कि कौन सा देश माइनॉरिटी को बढ़ावा दे रहा है और कौन सा नहीं। पर हमारे हिंदुस्तान के इसी सेक्युलरिज्म की वजह से, जहां दूसरे देश मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर उन्हें त्योहार तक मनाने नहीं देते, उन्हें बेसिक राइट तक नहीं देते, और अगर दे भी दे तो उसके लिए उनकी परीक्षा लेते हैं, वही हमारे यहाँ पर इन्हीं चीजों को आजादी मिलती है। थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम्स कैन डू। आजादी तो बहुत ज्यादा ही। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम्स भी उतने ही इंडियन हैं जितने की हिंदूज हैं। सो ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है जो हम इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, बल्कि हम ये एक इंटरनेशनल, एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया कितना टॉलरेंट है, ये बताने के लिए, ताकि इससे यूनिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2050 तक इंडिया में दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा मुस्लिम्स होने वाले हैं। तो चलिए पता लगा पाते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है जो दूसरे देशों में शायद नहीं मिलती। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फेस्टिवल यानी त्योहारों का। अब ईद से लेकर रमजान और मुहर्रम हमारे देश के मुसलमानों को हर एक त्योहार मनाने की आजादी है। वहीं चाइना जैसा देश जो पाकिस्तान और कई सारे इस्लामिक कंट्रीज का सच्चा दोस्त बना फिरता है, वो अपने देश के जिनजियांग रीजन में बसे हुए मुस्लिम और एजेंसी ऑफिसर्स में काम करने वालों को, यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटीज में मौजूद किसी भी मुस्लिम को रमजान तक सेलिब्रेट करने का मौका नहीं देता। और अब खबरें ऐसी है कि मौका देने के बावजूद लोग डर के मारे रमजान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन पे जो अत्याचार होगा वो उन्हें पहले से ही पता है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को पॉलिटिकल एजुकेशन कैंप्स में रखकर उन्हें चाइनीज सिखाने के साथ उन्हें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफों वाले गाने भी गवाए जाते हैं, और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि टेररिस्ट थ्रेट को खत्म किया जा सके। और आपको तो पता होगा कम्युनिज्म कोई भगवान में नहीं मानता है, तो कम्युनिस्ट गाने मुस्लिम्स को क्या सिखा रहे हैं इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये इकलौते नहीं है। डेनमार्क के घेटो नेबरहुड्स में, यानी वो जगह जहां लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रहती है, वहां रहने वाले बच्चों के लिए ये लॉ है कि वो हफ्ते में 25 घंटे अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे, और इस 25 घंटों में उन्हें डैनिश वैल्यूज, क्रिसमस और ईस्टर ट्रेडिशन सिखाया जाएगा, जिसका रीजन यही है कि ऐसा करके वो उन बच्चों के मन में सेक्युलरिज्म का बीज बोना चाहते हैं और टेररिस्ट थ्रेट्स को खत्म करना चाहते हैं। पर इसका ऑपोजिट हमारा इंडिया है, जिसके पास 3 लाख मस्जिद है, जहां जाकर ये अपने वैल्यूज और टीचिंग को फॉलो कर सकते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये नंबर बाकी सारे मुस्लिम देशों से भी बड़ा है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त वेबसाइट का नाम है वेगस 11 की मदद से आप अपने घर में बैठे बैठे ही थोड़ा सा दिमाग लगा के बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हो। अब आप पूछोगे वो कैसे? बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे ब्राउजर पर, जिसमें आपको वेगस 11 की वेबसाइट है। फिर इसमें आपको रजिस्टर करना है, और एक बार रजिस्टर करने के बाद अगर आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो और वो भी रजिस्टर करता है तो भी आपको पैसे मिलते हैं। इस ऐप में आप भी डिपॉजिट करके पैसे कमा सकते हो। इसमें मिनिमम
डिपॉजिट 200 रुपीज है। इसके बाद अगर आपका मैच प्रेडिक्शन स्किल अच्छा है तो आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच में कौन सी टीम जीतेगी ये प्रेडिक्ट कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो आपको मिलता है ढेर सारा बोनस। एक स्पेशल दिवाली ऑफर भी चल रहा है यहाँ, जो कि हाईएस्ट बोनस $1 मिलियन तक मिल सकता है। जितना ज्यादा आप डिपॉजिट करोगे उतना हायर प्राइस आप जीत सकते हो। बट वंस अगेन, अगर आपके मैच प्रेडिक्शन स्किल्स अच्छे हैं और आप सही में उस स्पोर्ट के फैन हो तभी आप इसे खेलना, जिससे आप जीत सकते हो। हर डिपॉजिट को एक बोनस तो मिलता ही है जो अनलिमिटेड है, और एट द एंड प्लेयर्स के टोटल डिपॉजिट को कैलकुलेट किया जाता है और एक बिग अवार्ड भी मिलता है उनको जिन्होंने हाईएस्ट डिपॉजिट किया हो। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू मेक स्पोर्ट्स मोर एंटरटेनिंग। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसकी झलक मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दी थी। तो अब इंडिया में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या कोई भी हो, सबको पासपोर्ट, जो हर सिटीजन के लिए एक बेसिक चीज है, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और पासपोर्ट तैयार। लेकिन पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ मुसलमानों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। मतलब कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को कितना मानते हैं ये साबित करना होता है। और इसके लिए उन्हें वहां पर सारे सिटीजन से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि अहमदीज पाकिस्तानी नहीं है, और जो इस पर साइन नहीं करता उसे पासपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की हिलती हुई मुंडियां ही बता रही है। साइन करना होता है जिस पर लिखा होता है कि अहमद। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अहमदीज या अहमदियाज होते कौन है। वेल, अहमदीज पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी के साथ साथ पाकिस्तान में अहमदीज को मुसलमान तक नहीं माना जाता। और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि मसीहा गुलाम अहमद प्रॉफेट मोहम्मद के मरने के बाद भी जिंदा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानियों को इसका बिल्कुल उल्टा लगता है। तभी तो सन 1974 में इन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था, और तब से लेकर अब तक सारे पाकिस्तानियों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। पर अब अपने देश के बाहर निकलने का भी इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं। ये कैसा फिर देश वाले मुसलमान हुए के हैं, वही के लोग जब दूसरी कंट्रीज इन लोगों को अपने देश में घुसने तक का मौका नहीं देगी। अब देखो, हमारे देश से जब कोई भी बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, और दूसरे देश बड़े प्यार से हमारे देश के लोगों को अपने कंट्री में एंट्री देते हैं। वहीं अमेरिका जैसे सेक्युलर देश में, जहाँ आपको दुनिया के सारे कंट्री से आए अलग अलग रंग, रूप, वेशभूषा, भाषाएं वाले लोग मिल जाते हैं, उसने 2017 में सीरिया से लेकर लिबिया, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान और येमेन, इन सारे ही कंट्रीज के मुस्लिम्स को अपने देश में मुस्लिम बैन लगाकर आने से बैन कर दिया था। और इसके पीछे का रीजन क्या था आपको पता है? वेल, इसका रीजन था टेररिज्म, जिससे अपने देश को बचाने के लिए एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था, और जिसे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी कुर्सी पर बैठकर पहले दिन ही हटा दिया। पर अब लोग इस बैन को हमेशा हमेशा के लिए भुला देने के लिए बिल पास करवाना चाहते हैं, जिससे फिर कभी भी कोई प्रेसिडेंट इस तरह के बैन ना लगा सके, और फिर कभी एक माँ अपने बच्चे से, एक भाई अपनी बहन से, एक बच्चा अपने परिवार से बस एक लॉ की वजह से बिछड़ ना जाए। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा हर साल 3 मिलियन यानी कि 30 लाख मुसलमान अल्लाह की दुआ पाने के लिए हज जाते हैं, और हमारे हिंदुस्तान से सन 1954 से ही मुसलमानों को अपने हज जाने की दुआ को पूरा कराने के खातिर सब्सिडीज यानी कि मदद दी जाती रही। इसमें उनके आने जाने के लिए मिलने वाला एयर इंडिया का सऊदी अरब तक का सफर भी शामिल था। लेकिन 2011 में मुसलमानों को मिलने वाली सब्सिडी को थोड़ा घटा दिया। मतलब जिस सब्सिडी के लिए हमारा $100 यानी 749 करोड़ रुपीस दे रहा था, उसे 2016 में कम करते हुए $75 मिलियन यानी 561 करोड़ रुपीस कर दिया गया। और 2017 में गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को ही रोक दिया। लेकिन इस सब्सिडी को रोकने के पीछे गवर्नमेंट का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि मौलाना महमूद ए मदानी जो राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने ये बात सामने रखी कि हज के लिए सब्सिडी लेना इस्लामिक शरिया के खिलाफ है, क्योंकि कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम्स को हज पर अपने रिसोर्सेज से सामने रखी तो कि हज सब्सिडी गैर जरूरी के मुसलमानों को दी जा रही, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हज को जाना है तो मैं बगैर सब्सिडी के भी जाऊंगा। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 70 सालों से चली आ रही हज सब्सिडी की प्रथा को तोड़ और छोड़ दिया। और आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि ये प्रथा सिर्फ इंडिया में ही फॉलो होती थी।
ऐसी कोई प्रथा किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं की जा रही, जबकि दुनिया में 50 इस्लामिक देश है। लेकिन हज पर जाना दुनिया के दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज में तो मुस्लिम्स के लिए बहुत दूर की बात है। उन्हें तो अपने ही देश में अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने का भी मौका नहीं दिया जाता, यानी कि जीरो फ्रीडम। अब दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए बदनाम नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की ही तरह चाइना ने अपने लोगों के लिए कोई कंपलसरी हेयर स्टाइलिंग का लॉ नहीं बनाया, लेकिन अपने देश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के शिनजियांग में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए इनका लॉ कोरोना होने ही वो बेचैरे अपनी मर्जी के कपड़े गया अपनी मर्जी की दाढ़ी मूछें भी नहीं रख सकते। लेकिन चाइना के जिसने इनसे राइट्स को ऐसे छीन लिया है। दुनिया के कई देशों में जैसे कि ऑस्ट्रिया में फीमेल मुस्लिम्स को पब्लिक में बुर्का पहनना बैंड है। फ्रांस और बेल्जियम ने भी 2011 में पूरे फेस को ढकने वाले हिजाब को बैन किया था। वहीं नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, रशिया, बल्गेरिया और इटली में भी इस तरह के लॉ पास किए गए थे। और इसे देखकर तो यही लगता है कि बस हमारा इंडिया ही ऐसा देश है जो मेल और फीमेल दोनों को बराबर का राइट दिलाने के लिए, उनकी जिंदगियों को आसान बनाने के लिए, एजुकेशन से लेकर उनकी वोटिंग तक हर राइट के लिए उनके साथ खड़ा है। जैसे इंडिया ने मुस्लिम औरतों के लिए मुस्लिम कम्युनिटी से लड़कर 2019 में ट्रिपल तलाक जैसी सदियों से चलती आ रही प्रथा को एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया, जिससे हजारों लाखों महिलाओं की जिंदगियां बच पाई। और अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है इंडिया के टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स में से 5 प्रेसिडेंट्स मुस्लिम रह चुके हैं, जबकि शायद ही कभी पाकिस्तान में किसी हिंदू इंसान को ये तो है मुस्लिम राष्ट्रीय 5। और प्रेसिडेंट तो दूर की बात, कई इस्लामिक कंट्रीज में तो उनके किंग और प्रिंसी गवर्नमेंट की लगाम अपने हाथ में लेके बैठते हैं। मतलब लोग वोट करे या ना करे, देश की भागदौड़ इन लगाम थामे लोगों के हाथों में नहीं जाती। और ऐसे कंट्रीज में लेडीज का हाल तो इतना बेहाल होता है कि उन्हें वोट डालने तक का मौका नहीं दिया जाता। जैसे 2015 में पहली बार सऊदी अरब की वुमेन को वोटिंग करने का मौका मिला था, लेकिन तब भी उस देश के 1.35 मिलियन यानी कि 13.5 लाख आदमियों के मुकाबले में सिर्फ 1,30,000 औरतों ने वोटिंग किया था। इसी तरह अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और कतार के भी हालात कुछ ऐसे ही है, जहाँ पे औरतों को मर्दों के पीछे ही रखा जाता है। पर हमारे इंडिया में माइनॉरिटी होने के बावजूद भी मुस्लिम्स की सिर्फ सुनी ही नहीं जाती, बल्कि उन्हें हर हिंदू की तरह मुस्लिम खुद से बेशक उनको पीछे रख ले, वो अपनी राय इंडिया में तो सारे अधिकार दिए गए। पर फ्रांस जैसी कंट्री जहां 2016 में 29% फ्रेंच लोग मुस्लिम्स के लिए नेगेटिव व्यू रखते हैं, ऐसा सर्वे हुआ था, वहीं पर पिछले 6 सालों में हुए टेरर अटैक्स के चलते 2020 में ये नंबर 79% तक पहुंच गया था। और इन्हीं सब के चलते फ्रांस में मुसलमानों के ऊपर कई तरह के लॉज लगाए जाने का प्रेशर उन पर अब बना हुआ है। पर फ्रेंड्स, हमने दूसरे कंट्रियों के बारे में तो ये सब जान लिया, आपको क्या लगता है दुनिया का मुस्लिम्स को लेकर जो नजरिया है, क्या वो सही है, या फिर हमारे देश इंडिया का क्या एक कम्युनिटी के कुछ रैडिकल एलिमेंट्स की वजह से पूरे कम्युनिटी के साथ ये व्यवहार पता नहीं, जब इतनी सारी कंट्री वो कर रही है तो मुझे लगता है मतलब वो भी कहीं ना कहीं ठीक ही होगी कि टेररिज्म में जो सबसे ज्यादा हाथ रहता है वो मतलब माना जाता है मुस्लिम का है। अगर आप लोगों को ये लगता है तो मेरे को जरूर जहाँ पर जरूरत हो और जहाँ पर वो गलत, क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो दुनिया शायद उन्हें इसी नजर से देखे जिस नजर से वेस्ट देख रहा है। क्योंकि अगर हम अपने रिलीजन के रैडिकल मगर गलत लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो फिर जब हमारे साथ गलत होगा तो हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा। With that said, friends, उम्मीद है इस वीडियो से ये चीज साफ हो गई है कि इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल है कि 2 रिलीजन आपस में पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चीजें एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इट्स स्टिल अ लॉट बेटर देन अदर कंट्रीज। ऐसे नहीं बनाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में। जैसा कि हम लोगों ने अभी वीडियो में देखा है और इसमें दिखाया, कंपैरिजन दिखाया बाकी देशों में, बाकी कंट्रीज में मुस्लिम के बारे में क्या सोचते हैं और हमारी एक इकलौती इंडिया में क्या सोचते हैं मुस्लिम के बारे में, क्या करते हैं। मुस्लिम के लिए इतने अच्छे लोग हैं और इतने हिंदू और मुस्लिम दोनों को इक्वल भी समझा जाता है और इक्वलिटी दिखाई भी जाती है। और वहाँ पे तो पाकिस्तान में तो खुद ही मतलब उनको एक तरह से वो देना पड़ता है सर्टिफिकेट कि हाँ हम लोग मतलब मुस्लिम हैं, और उनको सिग्नेचर करवाए जाते हैं। उन्हीं के लोगों द्वारा जो रिएक्शन वीडियो का बीच में वो दिखाया गया था वो सही दिखाया गया था। और मेरे को क्या लगता है कि जैसे वहाँ पे बाकी देश जो सोचते हैं कि टेररिज्म मुस्लिम की वजह से बढ़ा हुआ है, तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और ये भी देखना कि आप लोग इंडिया से कितना ज्यादा खुश हैं। मुझे लगता है कि ना बहुत अच्छा हमारा इंडिया में जो
मुस्लिम के लिए किया गया है और इतनी फ्रीडम दी गई है एक तरह से। ये देखिए आप लोग मंदिर में होते, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, ये तो बात सही है ना कि हम लोग मंदिर में ही जाके पूजा करेंगे। तो और इंडिया में मुस्लिम क्या करते हैं कि आप सड़कों पे अगर उनकी जो नमाज पढ़ने का टाइम होता है, अगर उसी टाइम अगर वो सड़क पे है तो सड़क पे बैठ के भी वो नमाज पढ़ने लग जाते हैं। तो एक तरह से ये चीज गलत है या ठीक है, आप लोग मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं भी उसका रिप्लाई देती हूँ कि मुझे क्या लगता है क्या नहीं। आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए कि कौन सी वीडियो पे मैं और रिएक्ट करूं, और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि हम लोगों की वीडियो अच्छी लगी, जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप उसके रिप्लाई करते हो तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बहुत सारा, और वीडियोस जो मैं बनाती हूँ आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।